बाबा जी, मैं पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहती हूँ। क्या हो गया? मेरे पहले ब्रेस्ट में 3-4 साल पहले ट्यूमर थी ब्रेस्ट में, मेरी एक ब्रेस्ट निकाल दी गई है, दूसरे ब्रेस्ट में फिर ट्यूमर हो रही है। तो मैं पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहती हूँ और परिवार में सुखी संपन्नता सब कुछ चाहती हूँ। मैं परिवार के लिए पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से सफल नहीं हो पाती हूँ, न आर्थिक रूप से, न सामाजिक, न मधुरता, न संबंध, किसी रिश्ते में मैं पूरी खरी नहीं उतर पा रही हूँ। क्या कष्ट है? परिवार में क्या होता है? मैंने किसी से मधुरतापूर्ण, मेरे सास ससुर, मेरे पति हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमेशा गुस्से में। मैं चाहती हूँ सास के साथ अच्छा रिलेशन रखूं, देखते ही पता नहीं क्यों मेरे मन में एक गुस्सा का भाव आ जाता है उनको देखते। सास के मन में, सास को देख के मन में गुस्से का भाव आता है। मैं चाहती हूँ मैं कुछ करूँ उनके लिए, फिर पता नहीं कैसे मन में आता है कि मैं चाह के भी नहीं कर पाती हूँ। चाह के नहीं कर पाते? अब क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ सबके साथ मेरा संपर्क काफी अच्छा हो जाए, समाज में प्रतिष्ठा हो, मैं सबको काफी दान पुण्य सेवा कर सकूं अपना जीवन। समाज की प्रतिष्ठा कैसी चाहती हो? मैं सबकी सेवा करनी चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ सबकी सेवा करूँ, धन से, शरीर से। अभी बोला समाज में प्रतिष्ठा, तो कैसी प्रतिष्ठा चाहती हो? अपनी अच्छी व्यवसाय हो और उसके इनकम से मैं सबके गरीबों की दुख दूर कर सकूं। मेरा भी सिर घूम गया है, भोले बाबा तो पूरा घूम गया। तुम चाहती क्या हो? मैं पूर्ण रूप से पहले तो स्वस्थ होना चाहती हूँ, फिर परिवार में सुख संपन्न सब कुछ चाहती हूँ। नहीं समझ आ रहा। स्वस्थ तक तो समझ आ रहा है, लेकिन तुम स्वस्थ पे रुकती नहीं हो, तुम आगे निकल जाती हो। तुम धन चाहती हो या तुम चाहती हो तुम्हारा खुद का व्यवसाय हो? क्या चाहती हो? मैं खुद का व्यवसाय चाहती हूँ, अच्छा धन हो जिससे। तुम खुद का व्यवसाय चाहती हो, पति का नहीं? पति का भी सहयोग, दोनों मिलके करें बिजनेस। तुम सोचो तुम चाहते क्या हो, वो कल बताना तुम चाहते क्या हो। बाबा मुझे पूरी तरह से स्वस्थ कर दीजिए। तुम चाहते क्या हो सोच के बताना। बाबा मैं पहले तो सबसे पहले मैं स्वस्थ होना चाहती, सबसे तो पहले। अभी नहीं, क्योंकि उसके बाद मेरा दूसरा सीढ़ी होगी शुद्ध भावना और ज्योतिर्मय रास्ते पर चलना। जब तुम्हें खुद ही नहीं मालूम होगा तुम चाहते क्या हो, तुम चाहते क्या हो। क्योंकि समर्पण लाना बेटा बहुत जरूरी है, समर्पण लाना बहुत जरूरी है। हाँ बाबा। अगर तुम चाहो कि तुम्हारा पति तुम्हारे अधीन हो जाए, जो कि भाव है कि नहीं है, तुम चाहती हो कि तुम्हारी सास तुम्हारे अधीन हो जाए, ये भाव है कि नहीं है, तुम चाहती हो कि तुम्हारा ससुर तुम्हारे अधीन हो जाए, ये भाव है कि नहीं है, तुम चाहती हो सारे रिश्तेदार तुम्हारे सामने झुक जाए, ये भाव है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना बोलना। हाँ, पहले हाँ बाबा। हाँ बाबा की। क्यों? किसी को झुका के तुमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं बाबा। अभी तक क्या मिला है ये भाव पैदा करके? ट्यूमर। ये इसको अहंकार बोलते हैं, अहंकार जो स्वयं का सर्वनाश करता है। अपनी इच्छा को पहले समझना होगा कि जो इच्छा तुम कर रहे हो, क्या वो तुम्हारा नाश करने के लिए वो इच्छा, अगर तुम्हारे को यहां तथास्तु हो जाए तो तुम भस्मासुर हो जाओगी। तुम जूते की नोक पे सबको उठा के फेंकोगी कि नहीं फेंकोगी? बोलो हाँ कि ना। हाँ बाबा। अहंकार आने से तो सभी कर सकते। नहीं ना, विश्लेषण नहीं, तुम बोलो करोगी कि नहीं करोगी? हाँ बाबा। पहला मन को निर्मल करो। क्या करो? निर्मल मन। समर्पण करो, अहंकार नहीं। अहंकार नहीं होगा तो धन आने का माध्यम भी तुम सही चुनोगे और धन को व्यय करने का माध्यम भी तुम सही चुनोगे। अभी माध्यम क्या है कि धन मेरे पति के नहीं, मेरे माध्यम से आए।
और उसका फिर खर्चा वहां हो जो मेरे अधीन हो। दोनों गलत हो गए बेटा, दोनों गलत हो गए। तुम्हारा स्वास्थ्य भी तुम्हारे समाज की जो प्रतिष्ठा तुमने इच्छा कर रखी, जिसको तुम प्रतिष्ठा समझ रही हो, वही तुम्हारे रोग का कारण है। पहला प्रेम करना सीखो, पहले प्रेम करना, समर्पण करना सीखो। नारी जो है वो प्रेममय है, वो समर्पण करना उसका गहना है, समर्पण उसकी शक्ति है, प्रेम उसकी शक्ति है। और हम ये नहीं करते तो हम हार जाते हैं। आनंदमयी करुणामयी प्रेममयी परमेश्वरी, आनंदमयी करुणामयी प्रेममयी परमेश्वरी। जिस मां भगवती को तुम मंदिर में पूजते हो, स्त्री उसकी जीती जागती मूर्त है। मंदिर में तो उस भगवती की तुम पूजा करते हो, और जो भगवान जीता जागता तुम्हारे घर में है, उसकी अपेक्षा नहीं करनी है। और हर स्त्री को भी यह समझना है कि तुम एक मात्र मनुष्य नहीं हो, तुम्हारे भीतर वो भगवती का वो स्वरूप है, और तुम्हारी पहचान होनी चाहिए आनंदमय। जहां तुम घर के अंदर हो, जहां बैठो, सारे घर के लोग आनंदित हो जाएं, उनके दुख दूर हो जाएं। आनंदमयी करुणामयी प्रेममयी परमेश्वरी। आनंदमयी करुणामयी प्रेममयी परमेश्वरी। लेकिन अपने पिता को, अपने पति को शिव रूप भी समझना, उसका आदर करना। एक बार मां भगवती जगदम्बा भगवान शिव के साथ जंगल में विचरण कर रहे थे, और भोले बाबा तो बहुत भोला है, और जब बोलता है राम बोलता है। भगवान मालूम किसका नाम लेता है? राम का नाम लेता है। और राम मालूम किसका नाम लेता है? वो शिव बाबा का नाम लेता है। देखते क्या है, एक पृथ्वी पे चलने वाला राजा जिसकी पत्नी खो गई है, उसके वियोग में वो राम, ऐसा भगवती ने सोचा, ऐसा भगवती ने देखा। एक अयोध्या का राजा
जिसका नाम राम है, और वो सीते सीते कहता हुआ जैसे आम मनुष्य रोता है, हाहाकार करता है, विलाप करता है, इधर उधर भाग रहा है, कहीं वृक्ष से पूछ रहा है, हे वृक्ष तूने मेरी सीता देखी है? कहीं चिड़िया से पूछता है, पंछी से पूछता है, वन के जानवरों से पूछता है, तुमने मेरी सीता देखी है? भगवान शिव देखते हैं उनको, वो वहीं से साष्टांग प्रणाम करते हैं। मां भगवती ये क्या कर रहा है? ये साक्षात पर ब्रह्म होकर के ये क्या कर रहा है? एक मनुष्य के, एक उसके जो मर जाएगा, जो मृत्यु को प्राप्त होता है, उसके पैर छू रहा है। वो जो अजन्मा है, जो कभी मरेगा नहीं, जो पर ब्रह्म है। भगवान प्रणाम कर रहा है और बोला, भगवान ये जंगल में कैसे? और मां भगवती सीता कहां है? भगवान राम ने प्रेम से बात करी और उसके बाद भगवान शिव वापिस आ गए। मां भगवती ने कहा, अरे ये क्या करते हो आप? मृत्यु लोक का वासी और तुम उसका पैर छूते हो। और ये सीता जो उसकी पत्नी है, बोले पगली ये भगवान है, ये नारायण है, ये तो लीला कर रहा है, ये तो लीला कर रहा है, ये कर्म नहीं कर रहा, ना ये कर्म कर रहा है, ना ये कर्म भोग रहा है, ये तो तीनों गुणों से परे गुणातीत है, ये तो लीला कर रहा है, ये तो सुख और दुख से परे सच्चित आनंद है, ये लीला कर रहा है।